Hello bachcho, let's see this question and the question says the correct order of catenation is. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कैटेनेशन का करेक्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा होगा। तो बच्चों पहली बात तो कैटेनेशन की बात करते हैं। कैटेनेशन होता क्या है? कैटेनेशन बच्चों, कैटेनेशन कैटेनेशन बोला जाता है उस फिनोमिना को जहां पर एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो। ठीक है, मतलब कि सेम एटम्स का वहां पे बॉन्ड बन रहा हो, बॉन्डिंग हो रही हो वहां पे। ठीक है, और वो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा हो, वो जो सेम एटम्स की एक दूसरे से बॉन्डिंग होके हमें रिजल्ट में एक लार्ज चेन मिल रही हो या फिर स्ट्रक्चर मिल रहा हो, तो इसे हम कहते हैं बच्चों कैटेनेशन। तो अगर बात करी जाए कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली में जो कार्बन है वो सबसे अच्छा कैटेनेशन शो करता है। उसके बाद सिलिकन, और फिर उसके बाद जर्मेनियम, और जर्मेनियम और टिन की जो कैटेनेशन पार है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। अब ऐसा ऑर्डर क्यों आता है बच्चों? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, बट यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे इससे पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब हमारे प्ले में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है जिस वजह से पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना साइज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डाउन द ग्रुप जनरली साइज इंक्रीज होता है जिस वजह से क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग डाउन द ग्रुप कम होने लगती है। तो यानी कि जो इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मिंग जो एक एबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप कम होने लगती है। तो इस वजह से कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, और जर्मेनियम और टिन का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या आएगा? ऑप्शन 1। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।